मेरे समस्त प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम, अपने सभी यूट्यूब परिवार को हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। आज कई लोगों के कहने पर, कई बार पत्र तो नहीं आते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नंबर दिए हैं तो हम पर बातचीत हो जाती है फ़ोन पर। वशीकरण के लिए लोग ज़्यादा लालायित हैं कि दूर से ही वशीकरण हो जाए। देखो, हर चीज़ का एक विधि विधान होता है। अगर आप लोग उसके मुताबिक चलोगे तो 100% कार्य होगा, और अगर आप अपने मन की करोगे, देखिए एक होता है विकल्प, कि जो विकल्प है आप उसी पर ध्यान दें। अगर आप अनुकल्प के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं पहले आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूँ। और ये देखिए मंत्र आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, मिल जाएगा। ओम नमो भगवती मातंगी सर्वव्रतेश्वरी सर्वमनहारिणी सर्वलोक वशीकरणी सर्व सुख रंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरकुर स्वाहा। ये मंत्र है, मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ। ओम नमो भगवती मातंगी सर्वव्रतेश्वरी सर्वमनहारिणी सर्वलोक वशीकरणी सर्व सुख रंजनी महामाये लघु लघु वश्यं कुरकुर स्वाहा। मंत्र इतना है। अब इसका विधान समझ लीजिए। एक सहदेवी का वृक्ष होता, छुप होता छोटा सा। अगर इसको आप नियम से करोगे तो 100% इसको कोई काट नहीं कर पाएगा। जो नियम बता रहा हूं उसी के मुताबिक चलना है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही साधारण, बहुत आसान, बहुत सरल। पहले सहदेवी को पेड़ को पहचान लो। अगल बगल पड़ोस में, ये रोड के किनारे खेत खलिहान में बहुत से पेड़ होते हैं इसके, कोई ज्यादा दुर्लभ ये वस्तु नहीं है। करना क्या है कि आप कृष्ण अष्टमी जो अंधियाले पाक की होती है, अष्टमी के दिन आप व्रत रखें। व्रत रख करके सहदेवी के पेड़ के पास जाएं और थोड़ा सा जल अक्षत उस पेड़ को अर्पित कर दो। पेड़ पहचान लो कि इसी पेड़ को हमको ले जाना है, तब करना ही। उसके ऊपर पहले जल चढ़ा दो, फिर थोड़ा अक्षत डाल दो, 4 दाने, और कह करके चले आओ कि हे भगवती, कल मैं नवमी के दिन सुबह आकर के आपको ले जाऊंगा। आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ मेरे साथ चलें और मेरे प्रयोजन को पूर्ण करें। अब आप ईशान दिशा की तरफ मुंह करके इसको उखाड़ लेना, जड़ सहित। घर आकर के पवित्र स्थान में पेड़ को धुल करके कायदे से रख देना। रखने के बाद में अब देखिए, अब इसमें यही एक थोड़ा सा समझने की बात है
कि मैंने जो बताया कि बिल्कुल सरल। आप अष्टमी का व्रत रख करके इसको लाओगे, नवमी के दिन जब पेड़ को ले आओगे घर, उसके बाद व्रत आपका टूटेगा। अब आप नित्य यह क्रिया नियमबद्ध होकर के चलना पड़ेगा। दिन में पूजा के स्थान पर रख दो, रखा रहे। रात्रि में 11:30 बजे आप स्नान करके पवित्र हो करके धुले कपड़े पहन ले और पेड़ को सामने रख करके ईशान दिशा की तरफ मुंह करके केवल आपको 23 बार गिन करके 23 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है और वृक्ष पर फूंक मारना है। अब ये 9वें दिन से शुरू हो जाएगा। 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14, 6 दिन। 14 की रात्रि तक यह काम आपको करना होगा। सिर्फ मंत्र 23 बार ही उच्चारण करना है, ईशान दिशा की तरफ मुंह करके करना है। तुम्हारा दिल करे धूप दीप करो, तुम्हारा दिल करे ना करो, लेकिन नियम यही रहेगा। पूजा के नाम पर देखिए दीपक जलाया जाता है, हो सके जला लीजिए, 2 अगरबत्ती जला लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 10 मिनट का काम, सिर्फ 10 मिनट लगता है इसमें। और 6 दिन की ये क्रिया है। 6 दिन करने के बाद 14 क्रॉस कर जाए, उसके अगले दिन तुम्हें उस वृक्ष को छोटा 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 टुकड़े करके छाया में सुखा लीजिए, धूप में मत डालिएगा। जब बिल्कुल सूख जाए तब देखिए लोग क्या करते हैं कि कोई सिलबट्टे पर पीस देता है, कोई कुछ कर देता है, ये सब नहीं चलता इसमें। इसका विधान ये है कि खरील में डाल करके उसको घोटो, चूरण बनाओ, घोट करके बनाओ, मंत्र को पढ़ते जाओ, ईशान दिशा की तरफ मुंह किए रहो। जब तक वो बारीक न हो जाए तब तक उसको घोटते रहो, मंत्र का जाप इसी करते रहो, फूंक मारते रहो, बीच बीच में फूंक मार दो, घोटते जाओ। अब ये चूर्ण तुम्हारा बन करके तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद अब आप देखिए, इसी का प्रभाव ये है कि अगर आपने किसी को आमंत्रित करके 7 बार आमंत्रित करके किसी को पान में दे दिया, बस में हो जाएगा। 7 बार आमंत्रित करके किसी के ऊपर सर के ऊपर डाल दिया, बस में हो जाएगा। और अगर गोरोचन मिला करके इसका लेप तैयार कर लो, चंदन तिलक जो लगाया जाता है, अगर इसका तिलक लगा करके आप किसी के सामने जाओगे, 7 बार मंत्र को आमंत्रित करिए, तिलक लगा लीजिए फूंक मार करके और किसी के सामने जाओ, बस में हो जाएगा। एक विधा और है, वो मैं नहीं बताऊंगा, इसमें एक विधा और है, वो मैं नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ आपको मंत्र भी दे दिया, विधान भी दे दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। करने योग्य हो, इसको करके देखो, भ्रमित न हो, ये 100% काम करेगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और एक दिन में कोई सिद्धि नहीं मिल जाती। इसी के साथ सबको नमस्कार, मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों को नमस्कार, सभी मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधक जन को प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।